कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शंस हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी का नहीं। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर इसका नियंत्रण है, ये है संसद का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। यहाँ पर सही ऑप्शन है अनुच्छेद 253। संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? ऑप्शंस हैं कतिपय न्यायाधीश दीर्घकाल अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में साधारण वृद्धि होती है, ऑप्शन डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसे समय होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो लोकसभा की बैठक अगर देखें, इन सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। अब स्थगन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्थगन कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। विघटन कौन करता है, और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को विघटित कौन करता है, ये भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? यदि कोई व्यक्ति जिसने इलेक्शन नहीं जीता है और वह विधान परिषद में सदस्य बन गया है, वह कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शंस हैं 3 माह, 1 माह, 6 माह और 3 वर्ष। ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं से भी चुनाव नहीं जीता है और उसको मंत्रिपरिषद में जगह मिल गई है, ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक ही सदस्य बने रहने दिया जाएगा। इसके बाद उसका पद समाप्त हो जाएगा, या तो वह चुनाव जीतकर
आता है तभी वह उस पद को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी पंचायती राज द्वारा इसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य जस्टिस रिव्यू का कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, अर्थात न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, विधि मंत्रालय भी नहीं होगा, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक नियुक्ति क्यों होती है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी। लाभ का पद परिभाषित हुआ था इसके द्वारा? ऑप्शंस हैं संविधान द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। लाभ का पद संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन सी बी आर जाखड़, हुकुम सिंह, जीवी मामलंकर, के एस हेगड़े। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वही होगा जीवी मामलंकर के विरुद्ध 1954 में लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पुनर्स्थापित
किया जा सकता है और इसे किसी मंत्री के द्वारा ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को न के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए ही रोक सकती है, इसके बाद उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। ऑप्शंस हैं संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। अंतरराष्ट्रीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? संवैधानिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट।